Assalamu alaikum my dear friends and viewers. Hello, how are you? And this is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear friends and viewers, today I brought for you very interesting Islamic story, and this story is about the honest young shepherd. Honest means ईमानदार, young जवान, shepherd means चरवाहा, यानी वो शख्स, वो लड़का जो कि बकरियां चराता है या जो भी मवेशी उसके पास हैं, जो भी जानवर उसके पास हैं, शीप हैं, जो भी हैं, चरवाहा कहलाता है। यानी वो इन सबको कहाँ ले जाता है? फील्ड में ले जाता है और उनको ग्रास के लिए कि वो कुछ खा पी लें। वंस हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेट अ यंग शेफर्ड। किससे मिले? एक यंग जवान शेफर्ड से मिले। ही आस्क्ड द यंग शेफर्ड टू सेल हिम वन ऑफ हिज गोट एंड द शेफर्ड रिप्लाइड। क्या सवाल करते हैं? ये सवाल करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर सवाल करते हैं कि तुम जो है अपने इन बकरियों के गले में से मुझे एक बकरी सेल कर दो। द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड जवाब देता है, दीज गोट्स आर नॉट माइन, ये मेरी नहीं हैं, बल्कि ये किसकी हैं? दे बिलोंग टू माई एम्प्लॉयर, ये मेरी नहीं है। वो साफ जवाब देता है, कहता है ये मेरी नहीं है, मैं कैसे बेच दूँ इनको? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देन सेड, हज़रत अब्दुल्ला फिर कहते हैं कि यू कैन सेल वन ऑफ योर गोट एंड बाय वॉट एवर यू वॉन्ट विद द मनी। तुम चाहो तो अपने इन गोट में से एक बकरी बेच दो मेरे हाथ, और जो दिल चाहे मेरे पैसों से, जो पैसे मैं तुम्हें दूंगा उससे कुछ भी दिल चाहे ख़रीद लेना। एंड यू कैन टेल योर एम्प्लॉयर दैट अ फॉक्स एट इट, और अपने एम्प्लॉयर को ये कह देना कि कोई लोमड़ आया और उसने ये तुम्हारी बकरी खा ली। एंड श्योरली ही विल बिलीव यू, और यकीन करो कि वो तुम पे यकीन कर लेगा, वो मान लेगा तुम्हारी इस बात को कि तुमने जो झूठ बोला है वो सच समझ लेगा और वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। विल यू सेल वन टू मी, क्या तुम बेचोगे मेरे हाथ? विल यू सेल वन टू मी, क्या तुम मेरे हाथ बेचोगे? अब ये सुनकर उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अब तुम बेचोगे, यानी तुम झूठ बोल देना और कह देना कि फॉक्स आ गया था, उसने खा लिया। द यंग शेफर्ड आंसर्ड टीयरफुली, जो यंग शेफर्ड था, जो चरवाहा था, उसने जवाब दिया टीयरफुली, यानी आंसुओं से जवाब दिया, इवन दो माई एम्प्लॉयर कैन नॉट सी मी, अगरचे मेरा एम्प्लॉयर मुझे नहीं देख सकता, बट अल्लाह कैन, मगर अल्लाह देख सकता है ना। अल्लाह देख रहा होता है, इंसान नहीं देख रहा होता, मगर अल्लाह तो देख रहा है ना, तो मैं कैसे झूठ बोल दूँ? अल्लाह मुझे देख रहा है, ठीक है, बट अल्लाह कैन, अल्लाह देख सकता है, अल्लाह मुझे देख रहा है। मे अल्लाह फॉरगिव यू सर, अल्लाह आपको माफ़ करे, अल्लाह आपको, आपने जो बुराई करने का मेरे दिल में डाली है, अल्लाह आपको इसमें माफ़ करे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज ऑनेस्टी। अब हज़रत अब्दुल्ला बहुत ही ज़्यादा उससे इम्प्रेस्ड हुए, मुतासिर हुए उसकी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, और जो कहना चाहिए कि आप ईमानदार हों और भरोसा, किसी का भरोसा नहीं तोड़ें। अगर आप पर आपके एम्प्लॉयर ने, आपके जो ऑनर है उसने अगर आप पर ट्रस्ट किया है तो आप उसके ट्रस्ट को तोड़ें नहीं और ईमानदारी से काम लें। तो हज़रत अब्दुल्ला बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए हज़रत अब्दुल्ला ने, दैट ही वेंट टू हिज एम्प्लॉयर, और वो कहाँ गए? एम्प्लॉयर के पास गए उसके, एंड बॉट ऑल द गोट्स एंड शेफर्ड हिमसेल्फ, उन्होंने क्या किया? ना सिर्फ ये कि सारी बकरियों को ख़रीद लिया और उस शेफर्ड को भी ख़रीद लिया, क्योंकि जो शेफर्ड था ना वो नौकर था, ग़ुलाम था उस एम्प्लॉयर का। देन ही फ्रीड द यंग शेफर्ड, और फिर क्या किया कि उन्होंने, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यंग शेफर्ड को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया फ्रॉम स्लेवरी, एंड रिवार्डेड हिम विद ऑल द गुड्स, और तमाम बकरियां उन्हें इनाम में दे दी। इतने मुतासिर हुए, इतने इम्प्रेस्ड हुए उसकी नेकी से, ईमानदारी से और एतमाद और भरोसे पर, कि इतना इम्प्रेस्ड, मुतासिर होने के बाद क्या किया
کہ بکریاں بھی خرید لیں اور شیفرڈ کو بھی آزاد کر دیا. خریدنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے پہلے نا غلاموں کو، نوکروں کو. تو پھر اس طرح کیا ہوا کہ ینگ شیفرڈ نے اپنی ایمانداری سے ان کا دل جیت لیا. وہ آزمائش تھی، آزما رہے تھے. کوئی بھی جو ہے وہ اگر کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی بھی ہے اور بہت ہی پائسٹ بندہ ہے، وہ کبھی بھی نا آپ کو برائی پہ نہیں اکسائے گا. دیکھیں لک ایٹ دا شیفرڈ، ینگ شیفرڈ ہے، اس کے ساتھ بہت ساری گوٹس ہیں، بکریاں ہیں. اور وہ ینگ شیفرڈ کہتا ہے کہ نو میری نہیں ہے یہ نا. اور کویشچن آنسر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی ہر دفعہ آزمائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نا. اللہ اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے. اب دیکھنا یہ تھا کہ آخر شیفرڈ جو ہے وہ اس آزمائش سے پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے. آخر اس کو کیا انعام ملا؟ شیفرڈ آزاد بھی ہو گیا اور اس کو ساری گوٹس مل جاتی ہیں. تو ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ کبھی بھی کیسی بھی آزمائش ہو، اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیشہ اللہ اگر بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس میسج کے ساتھ کہ ہمیشہ ایمانداری، آنیسٹی سے کام کریں اور کسی کا بھروسہ نہ توڑیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.